शाजापुर के मोहन बड़ोदिया तहसील के अंतर्गत निपानिया डैम बारिश के समय क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भी समय रहते यदि पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो इस बार भी ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। मोहन बड़ोदिया से नलखेड़ा रोड एक बार फिर से बारिश में बंद होने की पूरी संभावना है। इस बारिश में निपानिया डैम की पुलिया टूटने के कारण 6 माह तक रोड पूरी तरह बंद था, जिसके कारण 40 गाँव का संपर्क टूट गया था। बच्चों को स्कूल जाने में भी बहुत समस्याएं आ रही थी, जो कि पूर्णतः बंद थी। इस बारिश में भी यही संभावना लग रही। ठेकेदार द्वारा अभी तक पुलिया का निर्माण कार्य नहीं किया गया, ना तो शासन और प्रशासन जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान दे रहा। अगर बारिश के पहले पुल निर्माण नहीं हुआ तो फिर इमरजेंसी की समस्या आ सकती है। शाजापुर से मुकेश बामनिया की रिपोर्ट। आपको सुना अवधेश अम्बावतिया। क्या समस्या है सर, ये समस्या ये है कि ये जो हमारे पीछे हमारे गांव से पुलिया है, इस पुलिया का सीधे मोहन बड़ोदिया से 30 से 35 गांवों का संपर्क रहता है, जहां से हमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती है। हमें उसके अलावा थाना तहसील रोज का मतलब रोज़मर्रा के हमारे यहाँ पे काम पड़ते रहते हैं। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही कहें या प्रशासन की लापरवाही कि हमें इस पुलिया के लिए कम से कम पूरी बारिश वाया सिमरोल होके जाना पड़ता है। इन लोगों ने वो जो मार्ग है वैकल्पिक मार्ग, उसे भी पूरा तैयार नहीं किया। मात्र उबड़ खाबड़ रास्ते से हमें जाना पड़ता है। जब मेरे गांव निपानिया में 2 लगभग जवान लोगों की मृत्यु समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण हुई है, और ये पुलिया टूटती है तो पता नहीं इस बारिश में भी अभी तक भी काम इन्होंने इस पुलिया का चालू नहीं किया है। अब पता नहीं ये लोग कब चालू करेंगे। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से लगभग हमारे स्कूल के ये छात्र जो हैं, इन लोगों का भी स्कूल से सीधा संपर्क टूट चुका है। अब ये स्कूल भी समय पे नहीं जा पा रहे हैं। तो संज्ञान में आया कि रोड तो बन रहा है, निर्माण चल रहा है। रोड बन रहा है सर, बाकी पुलिया का काम भी उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए। जबकि ये रास्ता, ये डैम दिसंबर महीने में खाली हो चुका था। अगर प्रशासन चाहता तो ये पुलिया अभी तक इसके बीम वगैरह खड़े हो जाते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी 2 माह में फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। 2 महीने बाद फिर से बारिश हो जाएगी और फिर हमें सिमरोल होकर जाना पड़ेगा। वैसे पिछले बारिश में क्या था कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बड़ोदिया से इतना संपर्क था नहीं। बाकी स्वास्थ्य समस्या के लिए तो आदमी को चाहे लॉकडाउन रहे या कुछ भी रहे, जाना तो पड़ेगा। अभी जो वैकल्पिक मार्ग है वो कैसा बनाया गया है? वैकल्पिक मार्ग की आप स्थिति देख ले तो आप ये कहते हैं कि भैया इससे तो अच्छा व्यक्ति मर जाए, उसकी जान चली जाए। अभी तक किन अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं आप? सर लगभग हमने, जब माननीय कलेक्टर महोदय शाजापुर ने हमारे गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी, तो हमने प्रमुखता से ये मुद्दा सर्वप्रथम उठाया था। मैंने कहा सर, इस रास्ते का, इस पुलिया का काम प्राथमिकता से चालू किया जाए, क्योंकि ये सीधा 30-35 गाँव से जुड़ा हुआ है। अब हम उधर जाएँ तो बड़ा गाँव में भी उचित स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पाती है, और ना ही इधर मिल पाती है। उधर से सारंगपुर से हमारा कनेक्शन, शाजापुर जिला मुख्यालय से हमारा कनेक्शन टूट चुका है। आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि सर्वप्रथम इस पुलिया को इस बारिश से पहले तैयार किया जाए, ताकि हमारे जो गांव के मरीजों को है या फिर छात्रों को है या गांव के आम नागरिक को है, या इन अकेले हमारे गांव की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र के 30-35 गाँव का सीधा मोहन बड़ोदिया से संपर्क बना रहे। और ये सर आपका नाम? सर मैं रमेश चंद्र जायसवाल। क्या समस्या है? समस्या क्या है, मैं ग्राम बरनावत से आता हूँ, डेली आता जाता हूँ। तो समस्याएं यही रहती है कि यहाँ पे निकलने में बड़ी परेशानी रहती है डैम पर। और पिछले बारिश में भी बड़ी परेशानियों के कारण कई बार मैं अपनी बाइक से गिरा भी हूँ, और दूसरे लोग गिरे। अभी मैं देखा है 3 लोग यहाँ गिरे अभी। और पिछले 15 दिन को मैं रात को जब मेरी 4 व्हीलर से आया था तो मेरी गाड़ी फंस गई, अकेला था। बड़ोदिया से कुछ लोगों को बुलाया, फिर मेरी गाड़ी को उन्होंने निकाला यहाँ की जगह। ये जो डैम बनानी है, उबड़ खाबड़ रास्ता इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उसके ऊपर भी नाले जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये रोड ना बनते हुए, भले हमें आवश्यकता नहीं है रोड की, प्लान कर दें, लेकिन इस डैम का काम, इस पुलिया का निर्माण जो अति शीघ्र करे तो अच्छा रहेगा, ताकि बारिश में हमें ये परेशानियां ना उठाना पड़े, जो कि पिछली बारिश में हमें उठाना पड़ी। सिमरोल से जाना पड़ा, और सिमरोल से भी जाने के बाद भी पानी जब गिरता था तो वहाँ वो रास्ता भी बंद हो जाता था। खेतों में हमारी गाड़ियाँ फंस जाती थी और उन गाड़ियों को वहीं छोड़ के आना पड़ता था हमें। आपको सुना? मेरा नाम सिद्धनाथ बैरागी है और मैं एक शिक्षक भी हूँ। सर, इतनी विकट समस्या है हम लोगों के सामने कि स्कूल भी हम समय से अगर पहुँचते तो है, लेकिन रास्ते में इतनी परेशानी आती है कि बारिश में या तो हमें सिमरोल पे होते हुए जाते हैं, पूरी गाड़ियाँ हमारी कीचड़ में लथपथ हो जाती है। फिर भी जैसे जैसे हम जाते हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, इस क्षेत्र के जितने भी बसें आती थी, स्कूल बसों के जो बच्चे आते थे, उन बच्चे एक भी समय से स्कूल से नहीं पहुंच पाते थे।
माता पिता पेरेंट्स टीचरों ने उन्होंने घर बोल दिया कि बेटा घर पे रह के पढ़ाई करो, क्योंकि आगे जाएंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या तुमको आना ही है। टोटल आवागमन का संपर्क टूट गया है। सर मेरा प्रशासन से इतना ही निवेदन है कि कितना भी जल्दी शीघ्र से शीघ्र इस पुलिया को तैयार करें। आपका नाम? कृष्ण वल्लभ पाटीदार, भारतीय किसान संघ मीडिया प्रभारी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि किसानों को मंडी जाने में, ये 30 से 35 गांव के किसानों को मंडी जाने में बहुत समस्या आ रही है। उन्हें खेत से में जब ये फसलें उगाई तो खाद लाने में, दवाई लाने में मोहन बड़ौदिया मार्ग से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा उनको। और यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अगली बारिश में दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की मंडी ले जाने में। यहाँ से नलखेड़ा पड़ता है 30 किलोमीटर, एक उधर मंडी जाना पड़े या फिर आगर जाना, तो आगर तो संभव ही नहीं है पुलिया टूटने के कारण। और मोहन बड़ौदिया मंडी है, यहाँ भी कैसे आ सकता है किसान? ये समस्या है। तो हमारी प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण किया जाए। जी, नाम बताइए आपका। मेरा नाम भगवान सिंह मौर्य, मैं निपानिया का रहने वाला हूँ। हमारे मोहल्ले में एक हमारा ब्रदर है, उसकी मिसेस को डिलीवरी थी तो उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो ले जाते ही रास्ते में यहीं बीच डैम में राधेश्याम पिता अमर सिंह, उसकी मिसेस को यहीं बीच में डिलीवरी हो गई और उसकी मिसेस को बहुत परेशानी आई। वो तो ठीक है कि 7 लोग थे, आने गाँव से आए थे, जो ले गए जैसे तैसे करके और हैंडल किया, शाजापुर ले जाना पड़ा उन्हें। मगर हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे गांव के लिए पुलिया बन जाए और भी बीच में भी छोटी छोटी पुलियाँ हैं 2-3, वो भी जल्दी से जल्दी बन जाए। गाँव का संपर्क टूट गया है। कम से कम 30 से 35 गांव जुड़े हुए हैं इस पुलिया से। यह बड़ौदिया जाने आने का सभी का संपर्क टूटा हुआ है अभी।